नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनई ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। यहाँ पर आप देख पाओगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका को एक बड़ा सवाल पूछा है। जब अमेरिका ट्रेड बैलेंस की बात करता है ना, तो वो डिजिटल सर्विस को क्यों नहीं गिनता। सोचिए, गूगल, फेसबुक, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत से अरबों डॉलर कमाती हैं, लेकिन अमेरिका इसे ट्रेड बैलेंस में नहीं गिनता। भारत को भी फ्रांस की तरह इस मुद्दे को उठाना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि इन डिजिटल सर्विस का भी ट्रेड में सही हिसाब लगाया जाए। भारत और अमेरिका एक ऐसी ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं जो दोनों देश के लिए फायदेमंद हो। दुनिया में सबसे अच्छी ट्रेड डील वही होती है जहां दोनों पक्ष महसूस करे कि उनकी बात सुनी गई। अगर किसी एक को भी लगे ना कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो या तो डील होती ही नहीं या फिर ज्यादा समय तक टिकती ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अब रेसिप्रोकल ट्रेड कंट्री बन चुका है। मतलब अगर कोई देश अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उसी अनुपात में उस देश पर टैरिफ लगाएगा। भारत पर अभी तक ये टैरिफ लगे नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका असर दिख सकता है। भारत और अमेरिका का व्यापार कोई छोटा मोटा नहीं है। सिर्फ गुड्स की अगर बात करें ना, तो 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। अगर सर्विस सेक्टर को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। अमेरिका यह देख रहा है ना कि भारत उससे किन चीजों का एक्सपोर्ट करता है और बदले में भारत अमेरिका से क्या खरीदता है। भारत को इस ट्रेड डील में स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। अमेरिका कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाना चाहता है, लेकिन समस्या यह है ना कि कुछ चीजों में भारत को कोई दिलचस्पी ही नहीं है। जैसे अमेरिकी कार कंपनियां भारत में खास पकड़ नहीं बना पाई है, तो अगर अमेरिका कारों पर टैरिफ लगाता भी है तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत अमेरिका को कई अहम चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट, दवाइयाँ, रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड्स और ज्वेलरी। इसमें कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर अमेरिका टैरिफ लगाना भी चाहे तो उसे खुद का नुकसान होगा। जैसे भारत की दवाइयाँ अगर महंगी हो गई तो अमेरिका में लोगों को महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी। अगर यह ट्रेड डील सही तरीके से साइन होती है तो भारत को भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अमेरिकी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी, जिससे नौकरियां बनेंगी। इससे भारतीय कंपनी को ना ग्लोबल लेवल का मुकाबला करने का भी मौका मिलेगा। अब आप जब सामान खरीद रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स में प्राथमिकता हो। अगर कोई आइटम भारत में बन रही हो और उतनी ही अच्छी क्वालिटी की हो तो उसे खरीदना देश के लिए फायदेमंद होगा। अगर हम स्मार्ट तरीके से इस ट्रेड डील में आगे बढ़ते ना, तो भारत ही सिर्फ नहीं जीतेगा बल्कि बहुत बड़ा विनर बनेगा। तो फाइनली आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण यहाँ आपको मिलता रहे। थैंक यू।